वृंदा बेटे, क्यों परेशान बैठी हो वहाँ? मैंने अभी मिसेस निगम से बात की है। उन्होंने बताया कि कल रात को हॉस्टल खाली करवा लिया गया था। क्यों? कुछ खास नहीं बेटे, कल हॉस्टल में पेस्ट कंट्रोल वाले आए थे, इसलिए एक रात के लिए हॉस्टल खाली करवा के बंद कर दिया गया था। बच्चों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। इसी वजह से बेटे कोई टेलीफोन नहीं उठा रहा था। बेटे मिसेस निगम ने बताया कि आज सुबह बच्चे लौट आएंगे। तो फिर अभी फोन करते। बेटे मैंने फोन किया था, एंगेज आ रहा है। तुम्हारी तरह और भी बच्चों के माँ बाप होंगे फिक्र करने वाले, जो अपने बच्चों से बात करने के लिए टेलीफोन मिला रहे होंगे। पापा, पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। मुझे अजीब सा लग रहा है पापा। ऐसे लग रहा है जैसे खुशी के आसपास कुछ खतरा मंडरा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे वो मदद के लिए मुझे पुकार रही है पापा। बेटे तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हो खुशी के बारे में, इसीलिए बस तुम्हारे दिमाग में जो है ना अजीब व गरीब ख्याल आते हैं। सब ठीक है बेटे, खामखा इतनी फिक्र मत करो खुशी की। बस खुशी ठीक ठाक ही हो। कैसी बातें कर रही हो शालिनी? ये तुम्हारा वहम है। मुस्कान इस दुनिया के बंधनों से मुक्त हो चुकी है, हमसे बहुत दूर जा चुकी है, और तुम उसे याद करके परेशान हो जाती हो, बेचैन हो जाती हो। आखिर क्यों? मैं नहीं जानती अविनाश क्यों, लेकिन कितनी बार मुझे ये एहसास हुआ है जैसे मुस्कान मुझे बुला रही हो, मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो, उससे कुछ कहना चाह रही हो। लेकिन शालिनी ये तुम्हारा वहम है। आप इसे वहम कहिए, भरम कहिए, पर एक माँ के दिल को समझने की कोशिश कीजिए। माँ बच्चे का रिश्ता ही ऐसा होता है, दिल से दिल के तार जुड़े होते हैं। मीलों के फासले से भी माँ अपने बच्चे के दिल की धड़कन सुन ही लेती है। फिर आप क्यों एक माँ के एहसास को नकारते हैं? मुझे बार बार ये एहसास हो रहा है कि मुस्कान है, मेरे आसपास ही है। आपको याद है एक दिन रात को अचानक मैं उठ के बैठ गई थी और बेतहाशा मेरे मुंह से निकल आया था मुस्कान मुझे बुला रही है, वो आवाज दे रही है, आपको सुनाई दिया? मुझे एहसास हो रहा था कि मुस्कान इसी दुनिया में है, जैसे वो मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो। और उस दिन के बाद से आज तक यही एहसास मुझे घेरे हुए है कि मेरी मुस्कान मेरे बहुत बहुत नजदीक है। फिर गुरुजी के कहने पर हमने सुहागन पूजा की। उस वक्त भी जब मैं मुस्कान की चीजें दान में दे रही थी, तब भी मुझे ऐसा लगा कि वो आगे बढ़कर मेरा हाथ रोक रही हो, कह रही हो कि नहीं, मेरी निशानियों को अपने से जुदा मत करो।